तो चलिए बिना किसी देरी के शैडोज ऑफ द स्टॉर्म स्क्रॉल के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत एकदम कह सकते हैं तूफान से पहले की खामोशी जैसी है। हिडन लीफ विलेज, गहरी रात, आसमान में काले बादल छाए हैं, बिजली कड़क रही है और पूरा गांव चैन की नींद सो रहा है। लेकिन नारुतो उज़ुमाकी वो जाग रहा है। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और सच कहूं तो उसका ये शक बिल्कुल सही था, क्योंकि तभी बूम, एक कान फाड़ देने वाला धमाका। सोचिए जरा, आधी रात का सन्नाटा और अचानक इतना भयानक विस्फोट। गांव की शांति तो जैसे पल भर में चकनाचूर हो गई और नारुतो, जो पहले से ही चौकन्ना था, बिना एक सेकंड बर्बाद किए सीधा होकागे ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ता है। यहां से जो टेंशन शुरू होती है ना, वो सीधा टॉप गियर में जाती है। घटनाक्रम को अगर हम जल्दी से देखें तो आधी रात को वो अचानक धमाका होता है। कुछ ही मिनटों बाद होकागे ऑफिस में इमरजेंसी ब्रीफिंग बुलाई जाती है और फिर अगली ही सुबह सीधा मिशन शुरू। मतलब संकट आते ही हिडन लीफ के निंजास तुरंत एक्शन मोड में आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, चोरी क्या हुआ था। ककाशी, जो हमेशा कूल रहता है, वो भी बेहद गंभीर आवाज में बताता है कि एक बहुत ही प्राचीन और खतरनाक स्टॉर्म स्क्रॉल चोरी हो गया है। ये कोई आम स्क्रॉल नहीं है, इसमें अकेले पूरे गांव को नक्शे से मिटाने की ताकत है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, खिड़की के बाहर एक काले कपड़ों वाला निंजा नजर आता है। वो बस मुस्कुराता है, कहता है बहुत देर हो चुकी है, और अंधेरे में गायब हो जाता है। तो हम आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, जंगल में घात। अगली सुबह हमारी अपनी टीम 7, नारुतो, साकुरा और सासुके इस मिशन पर निकल पड़ती हैं। वो एक ऐसे घने जंगल में पहुंचते हैं जहां का माहौल ही अजीब है। चारों तरफ नीली बिजली कड़क रही है। सासुके तुरंत समझ जाता है कि ये चक्कर नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, और उसका शक 100% सही निकलता है। हवा में अचानक एक आवाज गूंजती है, फायर स्टाइल बर्निंग क्लॉज। ऊपर पेड़ों से कुछ दुष्ट निंजा सीधे उन पर हमला कर देते हैं। आग की एक भयंकर लहर सीधे नारुतो की तरफ बढ़ती है। दुश्मन ने बिना किसी चेतावनी के सीधा जानलेवा वार कर दिया था। लेकिन टीम 7 भी तो कोई कम नहीं है ना? उनका पलटवार देखने लायक होता है, एकदम परफेक्ट तालमेल। नारुतो तुरंत शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है, साकुरा अपने एक ही जोरदार पंच से जमीन फाड़ देती है, और सासुके की छिडोरी की नीली बिजली पूरे जंगल को हिलाकर रख देती है। टीम 7 का ये काउंटर अटैक एकदम सॉलिड था। हालांकि वो अफरा तफरी का फायदा उठाकर दुश्मन का लीडर वहां से खिसकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा भाग, स्काई बीस्ट का जागरण। रात के अंधेरे में पीछा करते करते टीम 7 एक बहुत ही पुराने और डरावने से मंदिर के पास पहुंचती है। वहां का सन्नाटा, सच बताऊं तो, किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा था। उस मंदिर की दीवार पर एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी लिखी थी, जो स्टॉर्म स्क्रॉल को नियंत्रित करेगा वो स्काई बीस्ट को जगा सकता है। अब नारुतो भी कंफ्यूज कि ये स्काई बीस्ट क्या है भाई, लेकिन एक बात तो साफ थी कि ये सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं रह गया था, ये किसी बड़े विनाश की तैयारी थी। और नारुतो के सवाल का जवाब उसे अगले ही पल मिल गया। पूरा का पूरा मंदिर अचानक जोरों से कांपने लगा, जमीन फटने लगी और आसमान को चीरते हुए एक विशाल खूंखार राक्षस बाहर निकला। वो पूरा का पूरा कड़कड़ाती बिजली से बना हुआ था। साकुरा के मुंह से डर के मारे बस यही निकला, यह असंभव है। और तब पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी सामने आता है, राइजन। ये वही लीडर है जिसके हाथ में वो स्टॉर्म स्क्रॉल है, और उसका मकसद एक नई दुनिया बनाना। और नई दुनिया बनाने का उसका तरीका है पुरानी दुनिया यानी हिडन लीफ विलेज को पूरी तरह से तबाह करना। वो स्क्रॉल को एक्टिवेट करता है, आसमान काला पड़ जाता है और एक भयानक तूफान सीधा गांव की तरफ बढ़ने लगता है। अब अपने गांव और अपने लोगों की तरफ इस तबाही को बढ़ता देख नारुतो का जो हाल होता है वो हम सब जानते हैं। उसका गुस्सा फूट पड़ता है, आंखें लाल हो जाती हैं, उसके अंदर का कुरामा चक्र पूरी ताकत से जाग उठता है। रेजिन की इस हरकत ने नारुतो के अंदर की उस खतरनाक जानवर को जगा दिया था जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आखिरी और सबसे शानदार हिस्से की, गोल्डन चक्र की जीत, जहां तबाही की ताकत और रक्षा करने की इच्छा शक्ति का आमना सामना होता है। ये मुकाबला सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक तरफ राइजन का विशालकाय लाइटनिंग ड्रैगन जिसने पूरा आसमान घेर लिया था, और दूसरी तरफ सासुके की आवाज गूंजती है, नारुतो
एक साथ नारुतो का रासेंगान और सासुके की चिदोरी एक साथ मिलकर दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। दोनों ताकतों के टकराने से जो धमाका हुआ ना, वो बस अकल्पनीय था। लेकिन क्या ये धमाका राइजन को रोकने के लिए काफी था? जी नहीं। जब धुआं छंटता है तो राइजन वहीं खड़ा है, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। वो बड़ी ही क्रूरता से हंसते हुए कहता है, तुम तूफान को नहीं रोक सकते। उस पल के लिए तो सच में लगा कि बस अब सब खत्म। लेकिन रुकिए, ये नारुतो है, वो हार कैसे मान सकता है? वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। वो गुस्से वाला लाल चक्र गायब है। उसकी जगह एक बहुत ही शांत, चमकीला और रक्षा करने वाला गोल्डन चक्र उसके चारों तरफ जलने लगता है। ये बहुत ही गहरा बदलाव था। और तब नारुतो जो बात कहता है वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है, एक तूफान उन लोगों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता जो एक दूसरे की रक्षा करते हैं। सोचिए इस बात की गहराई को। असली ताकत तबाही मचाने में नहीं है, बल्कि अपनों के लिए ढाल बनने में है। और इसी अटूट विश्वास के साथ नारुतो आसमान की तरफ छलांग लगाता है। अल्टीमेट रासेन स्टॉर्म, नीले रंग की वो विशाल ऊर्जा पूरे आसमान को एक झटके में रोशन कर देती है। एक गगनभेदी धमाका होता है और उस बेहिसाब ताकत के सामने राइजन का नामो निशान मिट जाता है। इस आखिरी सीक्वेंस में सब कुछ बहुत तेजी से होता है। राइजन की हार, कुछ ही सेकंड्स में वो स्टॉर्म स्क्रोल राख में बदल जाता है और कुछ घंटों बाद गांव में हमारे हीरोज का शानदार स्वागत होता है। आसमान जो अभी तक तूफानी था, वो अब बिल्कुल साफ हो चुका था। और काकाशी, जो हमेशा से अपने स्टूडेंट्स पर गर्व करता है, वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम फिर से और ज्यादा ताकतवर हो गए हो। और नारुतो का वो क्लासिक रिएक्शन, सिर खुजाते हुए अपनी हमेशा वाली खुशी के साथ, दाते बाइयो। इतनी भयंकर टेंशन के बाद ये एक बहुत ही प्यारा और सुकून देने वाला मोमेंट था। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? दूर अंधेरे में कोई है जो ये सब देख रहा है, एक रहस्यमयी चेहरा, और वो धीरे से फुसफुसाता है, ये तो बस शुरुआत है। अब ये नया खतरा कौन है? क्या स्टॉर्म स्क्रोल सिर्फ किसी बड़े खेल का एक छोटा सा हिस्सा था? खैर, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके अंदर अगले चैप्टर के लिए उत्सुकता जरूर जगा दी होगी।